वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करके बताइए कितने सही हो रहे हैं कितने गलत हो रहे हैं, जल्दी से कमेंट करके बताइए। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका ऑनलाइन एग्जाम प्रिपरेशन पर विच इज द पार्ट ऑफ स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। दोस्तों यूपी ट्रिपल एससी पीईटी का रिवीजन चल रहा है लगातार ऑनलाइन एग्जाम प्रिपरेशन पर और इसके लिए प्लेलिस्ट बना दी गई है, तो आप इसको फॉलो कर लीजिए। बिल्कुल टॉपिक वाइज सिलेबस के अकॉर्डिंग चल रहा है रिवीजन। और इसी क्रम में आज देखेंगे भारतीय अनुसंधान संगठन, जो कि सामान्य जागरूकता विषय के अंतर्गत है और इसका एक टॉपिक है भारतीय अनुसंधान संगठन। तो आज इसको कवर करेंगे। इसके पहले मैं आपको बता दूं कि आपके लिए लगातार प्रैक्टिस क्विज चलाए जा रहे हैं टेलीग्राम चैनल पर, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो वो जाकर ज्वाइन कर लीजिए अगर अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो। इसके अलावा ऑनलाइन एग्जाम प्रिपरेशन का टेलीग्राम भी ज्वाइन कर लें, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी, क्योंकि आपके लिए वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वहाँ पर सारी अपडेट्स टेलीग्राम पर ही मिलेंगी आपको और जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं वो भी मिलेंगे, तो उसको भी ज्वाइन कर लें। इसके अलावा यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें ताकि जो भी नया वीडियो है इसका नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल जाए। आइए चलिए स्टार्ट करेंगे। देखेंगे भारतीय अनुसंधान संगठन। सबसे पहला जो अनुसंधान संगठन है केंद्रीय भैंस अनुसंधान संगठन, और यह हिसार हरियाणा राज्य में होगा स्थित। हिसार राज्य में स्थित है, जो कि हिसार में स्थित है, जो कि हरियाणा राज्य के अंतर्गत है। फिर है राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान। तो राष्ट्रीय डेयरी या फिर भैंस, ये दोनों ही हरियाणा में है, लेकिन भैंस अनुसंधान संस्थान कहाँ पर, हिसार में है, और डेयरी हो जाएगा करनाल हरियाणा में। इसके बाद है रमन अनुसंधान केंद्र, यह बेंगलुरु कर्नाटक में है। राष्ट्रीय वैमानिकी प्रयोगशाला, यह बेंगलुरु कर्नाटक में है। वल्लभ भाई पटेल चेस्ट इंस्टीट्यूट, यह नई दिल्ली में स्थित हो जाएगा। शहरी मामलों के राष्ट्रीय संस्थान, यह भी नई दिल्ली में है। केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान, यह भी नई दिल्ली में है। भारतीय मौसम विज्ञान वेधशाला, यह भी नई दिल्ली में ही स्थित है। और इसके आगे आप देख रहे हैं अखिल भारतीय मलेरिया अनुसंधान संस्थान, और यह भी नई दिल्ली में स्थित है। नई दिल्ली भारत की राजधानी है, इसलिए यहाँ पर बहुत सारे अनुसंधान केंद्र हैं। इसके बाद भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, यह भी नई दिल्ली में ही है। केंद्रीय मृदा लवणता अनुसंधान संस्थान, तो यह करनाल हरियाणा राज्य में स्थित हो जाएगा। इसके बाद सांस्कृतिक संसाधन और प्रशिक्षण के लिए केंद्र, यह भी न्यू दिल्ली में ही है। इसके आगे आप देखेंगे राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान, तो ये भी आपको नई दिल्ली में ही मिलेगा। केंद्रीय नारियल अनुसंधान संस्थान, ये केरल राज्य में स्थित हो जाएगा और केरल के कासरगोड में। केरल में नारियल का उत्पादन भी बहुत अधिक होता है, तो केरल राज्य में हो जाएगा नारियल अनुसंधान केंद्र कासरगोड में। केंद्रीय कपास अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है, महाराष्ट्र राज्य में और नागपुर में। केंद्रीय ईंधन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर, झारखंड में हो जाएगा धनबाद। केंद्रीय वन अनुसंधान संस्थान देहरादून उत्तराखंड। भारतीय सुदूर संवेदन संस्थान देहरादून उत्तराखंड। भारतीय पेट्रोलियम संस्थान देहरादून उत्तराखंड। तो ये तीनों देहरादून जो है देहरादून में स्थित हैं उत्तराखंड राज्य में। केंद्रीय वन, भारतीय सुदूर और भारतीय पेट्रोलियम संस्थान, तीनों ही। इसके आगे आप देखेंगे हाफकिन इंस्टीट्यूट फॉर ट्रेनिंग रिसर्च एंड टेस्टिंग, यह मुंबई महाराष्ट्र में स्थित हो जाएगा, महाराष्ट्र राज्य के मुंबई शहर में। भारतीय कैंसर अनुसंधान संस्थान, ये मुंबई राज्य में स्थित हो जाएगा, महाराष्ट्र राज्य के मुंबई में। और इसको थोड़ा सा ध्यान देकर पढ़ें, भारतीय कैंसर अनुसंधान संस्थान मुंबई में है, ना कि न्यू दिल्ली में। इसमें बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं। इसके आगे आप देखेंगे केंद्रीय मत्स्य शिक्षा संस्थान, यह मुंबई महाराष्ट्र में स्थित है। टाटा मूलभूत अनुसंधान संस्थान, यह भी मुंबई महाराष्ट्र में है। राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान, ये लखनऊ में हो जाएगा, उत्तर प्रदेश राज्य के। औद्योगिक विश्वविज्ञान अनुसंधान संस्थान, यह भी लखनऊ राज्य में ही स्थित हो जाएगा, लखनऊ में, उत्तर प्रदेश राज्य के लखनऊ शहर में। तो विष, वनस्पति और औषधि तीनों लखनऊ में स्थित हैं, और लखनऊ कहाँ पर है, उत्तर प्रदेश में। केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान भी लखनऊ में ही है। इसके आगे यहाँ पर देखिए व्यवसाय स्वास्थ्य के राष्ट्रीय संस्थान, ये कहाँ पर है, ये अहमदाबाद गुजरात में स्थित है। फिर आगे आप देख रहे हैं केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान, ये शिमला में स्थित हो जाएगा। आलू शिमला, शिमला मिर्च की भी एक सब्जी ही होती है, तो आलू शिमला ऐसे याद कर लीजिए, शिमला हिमाचल प्रदेश में है। गन्ना प्रजनन संस्थान, ये कोयम्बटूर तमिलनाडु में स्थित हो जाएगा। इसके बाद भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान अगर पूछें तो ये लखनऊ में है। गन्ना प्रजनन संस्थान कोयम्बटूर तमिलनाडु और भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान लखनऊ में है। इसके आगे आप देखेंगे राष्ट्रीय शर्करा अनुसंधान संस्थान, तो ये कानपुर राज्य में स्थित हो जाएगा, कानपुर में, जो कि उत्तर प्रदेश राज्य में है। इसके बाद राष्ट्रीय महासागर प्रौद्योगिकी संस्थान, यह चेन्नई में स्थित है और यह तमिलनाडु राज्य में है। केंद्रीय विद्युत रासायनिक अनुसंधान संस्थान, ये कराईकुड़ी तमिलनाडु में हो जाएगा।
इसके आगे और देखेंगे, अगला है केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान, यह मैसूर कर्नाटक में है। सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी, यह पुणे महाराष्ट्र में स्थित हो जाएगा, वायरोलॉजी। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ नेचुरल रेजिन एंड गम्स, जिसे पहले इंडियन लाख रिसर्च इंस्टीट्यूट के नाम से भी जाना जाता है। तो जो लाख रिसर्च इंस्टीट्यूट है भारत का पहला, यह कहाँ पर है? झारखंड में है, झारखंड के रांची में। इसके बाद अगला है केंद्रीय मन चिकित्सा संस्थान, यह रांची झारखंड में ही है। पीजीआई चिकित्सा शिक्षा और अनुसंधान, यह चंडीगढ़ में स्थित है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल बायोलॉजी, यह कोलकाता में स्थित हो जाएगा। और केंद्रीय जूट प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान, यह भी कोलकाता में ही स्थित है। इसके आगे आप देखेंगे भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, यह कहाँ पर है? ये आपको भारत की राजधानी नई दिल्ली में मिलेगा। सेंट्रल ग्लास एंड सिरेमिक रिसर्च इंस्टीट्यूट, इसका मुख्यालय या हेडक्वार्टर कोलकाता में है। इसके अन्य मुख्यालय खुर्जा उत्तर प्रदेश और अहमदाबाद गुजरात में है। इसके बाद राष्ट्रीय होम्योपैथी संस्थान, यह कोलकाता में है। इसके अलावा कोलकाता में और कौन से दो देखें? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल बायोलॉजी और केंद्रीय जूट प्रौद्योगिकी और होम्योपैथी और सत्यजीत रे फिल्म टेलीविजन संस्थान, ये दोनों भी कोलकाता में ही स्थित हैं। फिर आगे आप देखेंगे राष्ट्रीय भूभौतिक अनुसंधान संस्थान, ये हैदराबाद में स्थित हो जाएगा, तेलंगाना। राष्ट्रीय पोषण संस्थान भी हैदराबाद तेलंगाना में स्थित है। इसके आगे राष्ट्रीय निर्माण अकादमी, यह भी हैदराबाद में ही स्थित है, तेलंगाना राज्य में। राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान हैदराबाद तेलंगाना। सेंटर फॉर मॉलिक्यूलर एंड सेल्युलर बायोलॉजी, यह भी हैदराबाद तेलंगाना में स्थित है। इसके आगे आएंगे, देखेंगे हाई एल्टीट्यूड रिसर्च लेबोरेटरी, यह कहाँ पर है? ये गुलमर्ग में स्थित हो जाएगी और कश्मीर राज्य में। फिर नेक्स्ट है केंद्रीय भवन अनुसंधान संस्थान, तो यह उत्तराखंड राज्य के रुड़की में स्थित है। नेक्स्ट है केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान, यह कटक में स्थित हो जाएगा। राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान कहाँ पर है? दोना पाउला पणजी, गोवा की राजधानी है पणजी और वहाँ पर एक स्थान है दोना पाउला, वहीं पर स्थित है राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान। केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? चेन्नई। सी से चमड़ा, सी से चेन्नई, तो यहाँ पर स्थित हो जाएगा चेन्नई में। आगे आप देखेंगे भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान, और यह कहाँ पे आपको मिलेगा? ये आपको कानपुर में मिलेगा। प्रतिभूति बाजार के राष्ट्रीय संस्थान, यह मुंबई महाराष्ट्र में है। राष्ट्रीय मस्तिष्क अनुसंधान संस्थान मानेसर गुड़गांव हरियाणा राज्य में पड़ेगा। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी, यह पुणे में है। केंद्रीय सड़क परिवहन संस्थान, तो यह भी पुणे में हो जाएगा। और भारतीय फिल्म और टेलीविजन संस्थान, यह भी पुणे में हो जाएगा, पुणे मुंबई। इसके बाद भारतीय फिल्म और टेलीविजन संस्थान, यह भी पुणे में स्थित हो जाएगा, महाराष्ट्र राज्य के पुणे में। इंडियन डायमंड इंस्टीट्यूट, यह सूरत में है, डायमंड सूरत में मिलेगा। केंद्रीय पशु अनुसंधान संस्थान, यह मेरठ उत्तर प्रदेश में मिलेगा। इसके बाद आगे आ जाएगी, आगे देखेंगे भारतीय पेट्रोलियम और ऊर्जा संस्थान, यह कहाँ पर स्थित है? यह विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में मिलेगा। केंद्रीय कृषि एंड इंजीनियरिंग संस्थान, यह भोपाल में है। भारतीय वन प्रबंधन संस्थान, भारतीय मृदा विज्ञान संस्थान और भारतीय मसाला अनुसंधान संस्थान, ये तीनों भी भोपाल में ही स्थित हैं। कौन कौन सी? केंद्रीय कृषि इंजीनियरिंग, भारतीय वन प्रबंधन और भारतीय मृदा, ये तीनों भोपाल राज्य में स्थित हो जाएंगे। इसके बाद भारतीय मसाला अनुसंधान संस्थान, यह कोझिकोड कालीकट केरल में, मसाले केरल में ही सबसे ज़्यादा मिलते हैं। केंद्रीय भेड़ और ऊन अनुसंधान संस्थान, अंबिकानगर राजस्थान में मिल जाएगा ये। इसके बाद केंद्रीय ताजा जल कृषि संस्थान, यह भुवनेश्वर उड़ीसा में है। राष्ट्रीय जल क्रीड़ा संस्थान, यह पणजी गोवा में होगा। राष्ट्रीय पशु कल्याण संस्थान, यह मिलेगा फरीदाबाद हरियाणा में। इसके बाद फरीदाबाद हरियाणा में ही स्थित है राष्ट्रीय विद्युत प्रशिक्षण संस्थान, तो ये दोनों कहाँ पर है? फरीदाबाद में, हरियाणा के फरीदाबाद में, विद्युत प्रशिक्षण और पशु कल्याण, ये दोनों। इसके बाद प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? ये गांधीनगर गुजरात में है। और खाद्य सुरक्षा संस्थान कहाँ पर है? ये गुड़गांव हरियाणा राज्य में स्थित हो जाएगा। इसके आगे आप देखेंगे राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान, और यह कहाँ पर स्थित है? यह जयपुर राजस्थान में है। नेताजी सुभाष राष्ट्रीय खेल संस्थान पटियाला पंजाब में है। आगे देखेंगे केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान, यह पिलानी झुंझुनू राजस्थान राज्य में स्थित हो जाएगा। केंद्रीय समुद्री मत्स्यिकी और इंजीनियरिंग प्रशिक्षण संस्थान, यह कहाँ पर? यह कोच्चि केरल में है। केंद्रीय नमक और समुद्री रासायनिक अनुसंधान संस्थान, यह भावनगर गुजरात में है। राष्ट्रीय जल विज्ञान संस्थान, और यह रुड़की में स्थित हो जाएगा, राष्ट्रीय जल विज्ञान संस्थान। इसके अलावा केंद्रीय शुष्क भूमि खेती अनुसंधान संस्थान, यह कहाँ पर? यह हैदराबाद में स्थित है, तेलंगाना राज्य के। आगे देखेंगे, आगे है अखिल भारतीय स्वच्छता एवं जन स्वास्थ्य संस्थान, यह कोलकाता में स्थित है। केंद्रीय खान योजना, खान और डिज़ाइन, यह कहाँ पे? रांची में है। केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी मैसूर कर्नाटक में है। इसके बाद केंद्रीय प्लास्टिक इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी संस्थान, तो प्लास्टिक इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी कहाँ? चेन्नई में। खारा जल कृषि,
यह कहाँ पर है? चेन्नई में है। केंद्रीय कुष्ठ प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, और यह कहाँ पर है? चिंगेलपेट, तमिलनाडु राज्य में। इसके बाद भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान, यह इज्जतनगर बरेली में स्थित हो जाएगा। केंद्रीय औषधि और सुगंध पौधा संस्थान, तो यह भी लखनऊ में है, और केंद्रीय औषधि बस पूछे तो वो भी लखनऊ में ही है। विष भी जो केंद्रीय विष अनुसंधान संस्थान है वह भी लखनऊ में ही है। इसके अलावा आगे आप देखेंगे राजीव गांधी राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा प्रबंधन संस्थान, और यह नागपुर राज्य में स्थित हो जाएगा। इसके बाद अगला है राष्ट्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान, यह भी नागपुर में है। और अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान यानी कि एम्स, ये नई दिल्ली में है। राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य और तंत्रिका विज्ञान संस्थान, यह बेंगलुरु में हो जाएगा, कर्नाटक राज्य के। तो ये हमने प्रमुख अनुसंधान जो संगठन थे, संस्थान थे, वह देखिए भारत के, और ये सभी प्रमुख हैं, सभी इंपॉर्टेंट हैं। सारे इंपॉर्टेंट जो भी रिसर्च इंस्टीट्यूट हैं उनके नाम ही आपको दिए गए हैं, तो ये सारे आपको याद करने हैं। इस वीडियो में इतना ही, इसके आगे नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए आप सभी चैनल के साथ जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, और कमेंट करके बताएं कि वीडियो कैसा लगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।